ओम गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज की कहानी में आप सुनेंगे राजा कुबेर ने हेममालिनी को क्यों श्राप दिया और हेममालिनी फिर इस श्राप से मुक्ति कैसे पाई। तो यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस कथा को एकादशी के दिन सुनने में हमें 88,000 यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी से मेरा कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और इस वीडियो को श्रद्धा भाव से पूरा सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने एकादशी के व्रतों के बारे में बहुत सुना है। क्या व्रत बहुत ही पुण्यदायक और फलदायी होता है? कुछ दिन पहले मैंने आपसे जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी व्रत के बारे में सुना था। सुनकर मुझे बड़ी ही तृप्ति हुई। आज मेरी इच्छा है कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा सुनाइए, क्योंकि इन कथाओं को सुनने मात्र से पृथ्वी पुण्य का भागी होता है। तो आज मेरी सुनने की प्रबल इच्छा है। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, इसका महात्म्य क्या है और इस दिन व्रत रखने में हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक के सारे सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष धाम की प्राप्ति होता है। यह व्रत तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। आज जो कथा मैं सुना रहा हूँ यह पुराणों में बताई गई है। तुम इस कथा को पूरा ध्यान लगा के सुनना। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज करता था। वह शिव भक्त था। वह प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। उसी नगरी में हेममालिनी नाम का एक माली रहता था। वह माली रोजाना राजा की पूजा के समय अपने बगीचे में फूल लाया करता था। राजा की उसकी पत्नी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न थे। हेममालिनी की पत्नी बहुत ही सुंदर स्त्री थी। वह उससे अत्यधिक प्रेम किया करते थे। एक दिन जब वह मानसरोवर से फूल लेने गया तो उसके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना घर चले और अपनी पत्नी से मिलकर फिर राजा के पास चला जाऊंगा, क्योंकि पूजा में तो अभी थोड़ा समय बाकी है। तो यह सोचकर वह बिल्कुल फूल तोड़ कर ले आया, लेकिन सीधे अपना घर चला गया। कमानत होने के कारण वह अपनी पत्नी से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा और राजा के पास फूल पहुंचाने की बात को बिल्कुल भूल गया। इधर राजा पूजा स्थल पर बैठे थे और उसकी राह देख रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई पर माली फूल लेकर नहीं आया तो राजा को चिंता हुई। वह सोचने लगे कि आज तक कभी भी हेममाली देरी से नहीं आया, आज क्या हो गया, नहीं ऐसी क्या बात हो गई। तो राजा कुबेर ने अपने सेवकों की आज्ञा दी, तुम लोग जाकर हेममालिनी को पता करो कि वह आज फूल लेकर क्यों नहीं आया। तो सेवकों ने राजा के कहे अनुसार सबसे पहले उसके घर गए तो वहाँ जाकर देखा तो वह तो अपनी पत्नी के साथ था। तो यह देखकर राजा के सेवक दौड़ी दौड़ी राजा के पास आए और कहने लगे कि महाराज, माली तो बड़ा ही पापी है, आती कामी है। वह तो अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा है और आप यहाँ पर बैठे फूलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे आदमी के हाथों से फूल लेकर शिव जी की पूजा करते हो, क्या आपकी पूजा सफल होती है? तो यह सुनते ही राजा का गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर हेममाली के दरबार में बुलाया। तो हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और राजा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा कि राजन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आज समय पर फूल लेकर नहीं आया। मुझसे अनजाने में आपका और आपकी पूजा पाठ का अनादर हुआ है, इसके लिए मुझे आप क्षमा कर दें। लेकिन राजा कुबेर तो बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि अरे पापी, नीचकामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता और मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी पत्नी से वियोग हो जाओ
और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी रोग का शिकार हो जाओ। यह सुनकर हेमालिनी को बहुत ही दुख हुआ और राजा का श्राप निष्फल नहीं हो सकता था। तो राजा के श्राप से हेमा मालिनी स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी क्षण पृथ्वी पर आकर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर पर श्वेत कोढ़ हो गया और उसकी पत्नी भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर हेमालिनी ने बहुत ही दुख भयानक जंगलों में जाकर बिना अन्न और जल का बेचारा भटकता रहा। उसे दिन और रात में कभी भी नींद नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव के कारण उसे पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य था। वह सोचता था कि राजा ने मेरी एक भूल की थी, मुझे माफ़ी नहीं दी और इतनी बड़ी सज़ा सुना दी। वह मन ही मन भगवान भोले शंकर को याद करता इधर उधर घूमता रहा। एक दिन वह घूमते घूमते ऋषि मार्ग जी के आश्रम में जा पहुँचे। पितामह ब्रह्मा जी की तरह शोभा पा रहे थे। उनका आश्रम भी ब्रह्मा जी की सभा के समान लग रहा था। तो हेमालिनी ने वहाँ जाकर ऋषि को प्रणाम किया और फिर उनके पैरों में गिर पड़ा और बुरी तरह से रो रो कर विलाप करने लगा। तो उसकी पत्नी इतनी दर्दनाक स्थिति देखकर ऋषि मार्ग बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तेरी यह हालत हो गई। तो हेमा मालिनी ने सारा वरदान कह सुनाया। तो उसकी बात सुनकर ऋषि ने कहा कि तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कि योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करे और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके एकादशी की व्रत कथा सुने तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर हेमालिनी के अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को अष्टभंग कर प्रणाम किया। मुनि ने बड़े ही स्नेह के साथ उसे उठाया। तो हेमालिनी ने मुनि से इस एकादशी व्रत की सारी विधि पूछी और उनके कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। तो इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह श्राप मुक्त हो गया। श्राप से मुक्त होते ही वह पुराने स्वरूप में आकर अपनी पत्नी के कहे अनुसार साथ सुख पूर्वक रहने लगा। तो यह कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य जीवन में के सारे सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो यह कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए और भगवान को प्रणाम करके बोले कि आज की ये कथा सुनकर मेरे मन को बड़ी ही तृप्ति मिली है। इस कथा को सुनाने के लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। तो आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इस अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।